तो गाइज आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 35 के बारे में। और ये मानवा छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो योहान ने टेश्योक की मदर के पेट में चाकू मार दिया था। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट जैसी जगह का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं योंगवैंग हाई स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव को, जिसका नाम है जैमिन अहान, जो कि ऑब्वियसली अपने स्कूल का नंबर 1 का बंदा है। और इसके सामने बैठा होता है जोंगरो टेक हाई स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव, जो कि चियोन हक्सा की मीटिंग में भी वहाँ पे नहीं आया था। यानी कि ये बंदा अपनी ही चलाने वालों में से है। जैमिन मस्त चाय पी रहा होता है और सामने वाले स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव, जिसका हमें नाम नहीं बताया गया है, वो कॉल पे बात करते हुए कहता है, जी हाँ मैं आज जल्दी घर आने वाला हूँ। हाँ ठीक है ग्रैंड माँ, मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ। इसके बाद कॉल कटती है और ये जैमिन को कहता है, माफ करना, मेरी ग्रैंडमा को मेरी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा लेट घर जा रहा था। जैमिन कहता है, मुझे काफी अच्छा लगा ये देख के तुम अपनी ग्रैंडमा की कितनी ज्यादा केयर करते हो। लेकिन यार जब हम इस जोंगरो टेक हाई स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव के हाथों को देखते हैं तो बिना कहे ही ये हाथ हमें एक कहानी बयां कर देते हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके हाथों में हल्का सा खून भी लगा होता है और ये अपने हाथों को साफ करते हुए सामने वाले को कहता है, मेरी ग्रैंडमा ने ही मुझे अपने साथ रखा है, वो मेरा परिवार है और अपने परिवार को हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जोंगरो टेक हाई स्कूल की नंबर 3 की बंदी को। और ऑब्वियसली ये नंबर 3 की है तो ताकतवर तो होगी ही। ये मस्त बैठ के बस अखबार पढ़ रही होती है। इसका नाम होता है जैंग शेओन। और जोंगरो टेक हाई स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, खैर मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे आने से पहले मुझे किसी को धोना पड़ा था, लेकिन मुझे ये जगह सच में काफी ज्यादा अच्छी लगी है। वैसे जैंग शेओन अभी बस अखबार पढ़ने की एक्टिंग कर रही होती है और कहती है, क्या एक न्यूज़पेपर इसे ही कहते हैं क्योंकि अडल्ट्स लोग इसको पढ़ते रहते हैं, इसलिए मैं जानना चाहती थी। जैमिन जवाब देता है, ये उस मोबाइल से काफी ज्यादा अलग है ना जिसे तुम हमेशा चलाती रहती हो। इस कैफे को हमारा स्कूल ही स्पॉन्सर करता है। यहाँ की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पे काफी सारी दिलचस्प चीजें हैं, इसलिए तुम्हें जब मन करे यहाँ पे आके रुक सकते हो। लेकिन जोंगरो टेक हाई स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव को यह बात पता होती है कि इनकी जो अलायंस है वहाँ पे कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो जैमिन से पूछता है आखिर बात क्या है। जैमिन उसको बताता है ईस्ट के साइड के जो स्कूल है वो वहाँ के कुछ स्कूल्स को अपने अंडर में अभी नहीं ले पाए हैं। ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है कि उनको गंगनम की भी हेल्प लेनी पड़ रही है। जोंगरो का रिप्रेजेंटेटिव पूछता है, अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने तुमसे या फिर मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी। जैमिन बताता है, जो ईस्ट वाले स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव डोंगचोल है वो हम लोगों के ऊपर यकीन नहीं करता, इसलिए उसने मदद नहीं मांगी। जोंगरो का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, जिस स्कूल को वो लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं वो उस मिक्स ब्रीड के कुत्ते की वजह से हो रहा है ना। और ये मिक्स ब्रीड का कुत्ता शायद से गॉक्यून को बोल रहा है या फिर किम टेश्योक को बोल रहा है। लेकिन जैमिन इसका जवाब देते हुए कहता है, लेकिन मुझे लगता है उस स्कूल में एक और ऐसा लौंडा है जो मुसीबत खड़ी कर रहा है। उसके बारे में तो ये भी अफवाहें हैं कि वो एक खूनी है। मुझे उसका नाम अब भी याद है क्योंकि उसका नाम काफी ज्यादा यूनिक है। उस बंदे का नाम है वैंग डैम, शायद से यही नाम था उसका। जोंगरो टेक हाई स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव और उसके साथ की लड़की ये नाम सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। और जोंगरो का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो सच में स्कूल चला गया? कहीं ये वो ही तो नहीं, क्योंकि ये नाम हर किसी का नहीं होता। क्या तुम उस वैंग डैम नाम के बंदे को जानते हो? अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो वही है तो हाँ। वैसे उस इंसान के फ्यूनरल को हुए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और ऑब्वियसली ये लड़की यहाँ पे वैंग के फादर की बात कर रही है, यानी कि ये लोग वैंग डैम को पहले से जानते हैं। इसलिए अभी हमें इनकी यादों का एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोंगरो का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, सच में ये काफी ज्यादा दिलचस्प है उसका नाम इस तरीके से सुनना। पहले भी वो ऐसा ही हुआ करता था, अपने निक नेम घोस्ट की तरह। वो एक ऐसा बंदा है जो कहीं से भी अचानक से आ जाता है। लगता है चीजें काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। मुझे लगता है यही उसके और मेरे बुरे रिश्ते की किस्मत है। इसलिए सबसे पहले अब मैं ये देखूंगा कि चीजें आगे किस तरीके से चलती हैं। यानी कि ये बंदा वैंग डैम का एक पुराना दुश्मन है या फिर कम से कम ये उसे बहुत पहले से जानता है। लेकिन इसके बारे में तो हमें बाद में पता चलेगा। अभी हम देखते हैं जो योहान के पास्ट का सीन और हमें उसकी वॉइस ओवर आ रही होती है। भगवान ने मुझे छोड़ दिया लेकिन मैंने खुद को कभी नहीं छोड़ा। लॉ ऑफ कर्मा हमेशा इंसाफ करता है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। इसी के साथ में हम देख रहे होते हैं जो योहान ने बचपन से ही काफी ज्यादा सरवाइव करा है। वो बचपन से ही लड़ता हुआ आया है खुद के लिए और ऐसे करके ही वो बड़ा हुआ है। और एक दिन जब उसने काफी सारे बंदों को मार के जमीन में गिरा रखा होता है तो उसके पीछे से एक बंदा आता है जो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। शायद से ये बंदा चियोन हक्सा होगा, लेकिन अभी हमें इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। बस इतना बताया जाता है कि जो योहान अपने अंदर के खालीपन को भरने के
लिए कुछ भी कर सकता है और वो खालीपन उसका दूर होता था किम टेशॉक के साथ फाइट करके। और क्योंकि किम टेशॉक काफी ज्यादा अच्छा फाइटर है इसलिए जो योहान उसको काफी ज्यादा मानता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी ये फीलिंग बदलने लगी जेलसी में और उस जलन की वजह से उसने किम टेशॉक को धोखा दे दिया। यानी कि किम टेशॉक के पेट में स्कूल टाइम पे चाकू मार दिया था उससे फाइट करते वक्त। लेकिन उसके बावजूद भी किम टेशॉक ने उसका काफी गंदा कुत्ता बना के उसको भगा दिया था। और अब प्रेजेंट मोमेंट में जो योहान के लिए वो वक्त आ चुका है जब उसको बदला लेना है और बदला लेने के लिए वो किम टेशॉक की मदर के पेट में चाकू मार देता है। अभी हम इस प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके होते हैं जहाँ पे जो योहान टेशॉक को कहता है उसकी मदर के चाकू मारने के बाद, आखिरकार मैं नर्क की गहराइयों में गिर चुका हूँ। मेरे हाथ में जो ये खून लगा है ये कभी भी साफ नहीं होने वाला। इसका मतलब मैंने अपना मन अच्छी तरीके से बना लिया है। अब ना ही यहाँ पे पुलिस वाले पहुँच पाएंगे ना ही यहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच पाएगी। किम टेशॉक, तुझे नहीं लगता ये बात काफी ज्यादा अजीब है? और सच में हो भी यही रहा होता है। किम टेशॉक की मदर अभी तड़प तड़प के मर रही होती है और जो यहाँ पे आने वाला रास्ता होता है वहाँ पे गाड़ियों का जाम लग रखा होता है। कोई भी गाड़ी आगे नहीं जा पा रही होती क्योंकि बीच रास्ते में 4 लॉन्डो ने बाइक खड़ी कर रखी होती है जो किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहे होते। यहाँ पे काफी ज्यादा शोर भरा माहौल हो चुका होता है। यहाँ पे पुलिस वाले भी पहुंच चुके होते हैं लेकिन वो लॉन्डे सामने से नहीं हट रहे होते। पुलिस वाले इन लॉन्डो को धमकी भी देते हैं, अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। लेकिन ये लॉन्डे एक नंबर के छटे हुए बदमाश हैं जो कि जो योहान की गैंग में काम करते हैं जिसका नाम है ब्रदरहुड। इनमें से एक बंदा जिसका नाम है चोई श्योंगहू वो पुलिस वाले को एक स्माइल के साथ कहता है, ये साले जनता के नौकर, अबे तेरी हिम्मत है तो आजा कोशिश करके देख ले हमें हटाने की। यानी कि जो योहान ने ही इन लोगों को ये करने के लिए कहा है। और दूसरे सीन में जो योहान किम टेशॉक को कहता है, यहाँ पे अब तेरी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, यहाँ पे बस तू और मैं है बस। लेकिन टेशॉक अभी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और घुमा के काफी ज्यादा खतरनाक एक पंच मारता है जो योहान के ऊपर। ये पंच जो योहान के काफी ज्यादा खतरनाक पड़ता लेकिन जो योहान इसके लिए पहले से तैयार होता है वो बीच में अपना चाकू आगे कर देता है और चाकू टेशॉक के मुक्के के काफी ज्यादा अंदर घुस जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी टेशॉक के पंच का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि जो योहान उड़ता हुआ एक दीवार से टकरा के नीचे गिर जाता है। टेशॉक अपने हाथ से चाकू निकालता है और अपनी मदर को अपने गोद में लेके कहता है, मदर प्लीज होश में आओ। लेकिन टेशॉक की मदर का जख्म काफी ज्यादा गहरा होता है और टेशॉक को अंदाजा हो चुका होता है कि उसे खून रोकना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी उसका खुद का एक हाथ इंजर्ड हो चुका है जिस वजह से उसके लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी हैं। टेशॉक बेचारा यहाँ पे बहुत ही बेकार सिचुएशन में होता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे 2 बंदे और आ जाते हैं, एक तो ज्यूंग जिन और दूसरा ह्वाशु पार्क। ये दोनों अपने सामने का नजारा देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ह्वाशु पार्क गुस्से में कहता है, जो योहान साले हराम जाते मैं तुझे मार डालूंगा। इसलिए ह्वाशु सीधा भागता है योहान की तरफ उसको मारने के लिए और ज्यूंगजिन टेशॉक की हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है सबसे पहले उसके हाथ की ब्लीडिंग को रोकने से। दूसरी तरफ ह्वाशु जैसे ही जो योहान के पास पहुंचता है तो जो योहान जमीन से उठता है एक चाकू उठाता हुआ और ह्वाशु को बहुत ही सीरियस तरीके से कहता है, लगता है ये कीड़े भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेकिन टेशॉक की मदर को देख के ह्वाशु का मत्था पूरी तरीके से सनका होता है इसलिए वो गुस्से में कहता है, तू हरामजादे तुझे पता भी है तूने करा क्या है। जो योहान अपनी गर्दन में चुभा हुआ कांच का टुकड़ा निकालता है और कहता है, और ऑब्वियसली उसके ये कांच का टुकड़ा तब लगा होगा जब टेशॉक ने उसके मुक्का मार के उसको पीछे चिपकाया था। जो योहान कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है मैंने क्या करा है, मैंने मर्डर करा है। क्या हुआ, तू ऐसे खड़ा क्यों है, मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा, तेरे पास अब भी वक्त है, तू चाहे तो यहाँ से भाग सकता है। लेकिन ह्वाशु उसको गाली देता हुआ स्पीड में इसकी तरफ आता है इसके एक पंच मारने के लिए। जो योहान उस पंच को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है और उसके पेट में यानी कि ह्वाशु के पेट में चाकू बस पड़ने ही वाला होता है। लेकिन योहान चाकू की जगह उसके पेट में एक घुटना मार के उसको जमीन में बैठा देता है और ह्वाशु का काम 25 करने के बाद कहता है, तू इस लायक भी नहीं है कि मैं तेरे चाकू मारूं, लेकिन किम टेशॉक मैं तुझे ताकतवर समझता हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ सिर्फ अपने हाथों के दम पे मैं तुझसे नहीं जीत सकता, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि तू सबसे ज्यादा ताकतवर है। चाहे मैं चाकू का भी इस्तेमाल करूँ पिछली बार की तरह तो भी मेरी जीत पक्की नहीं है, लेकिन जो भी हो इस दुनिया में पक्का तो कुछ नहीं होता। इसलिए जो योहान चाकू के साथ एक फाइटिंग स्टांस में आ जाता है। ज्यूंगजिन ये देख के हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, वो फाइटिंग स्टांस वो नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब वो बस ऐसे ही चाकू नहीं चला रहा है। किम टेशॉक
उसके साथ फाइट मत कर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन ज्योंगजिन के ये कहने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि किम टेशॉक अपनी मर्डरस इंटेंट में आ चुका होता है। वो जान लेने के लिए तैयार होता है। टेशॉक की मदर जमीन में पड़ी पड़ी कराहते हुए उसको बोलने की कोशिश कर रही होती है, टेशॉक बेटा नहीं। लेकिन किम टेशॉक अभी पहली बार अपने रेज मोड में आ चुका होता है। उसके कानों में कोई भी आवाज नहीं पहुंच पाती और किस्मत से उसके सामने वाला बंदा भी इसी कंडीशन में होता है। दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं और अचानक से ही जंगलियों की तरह एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। और ये हमला नॉर्मल नहीं बल्कि जान लेने के लिए होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस रास्ते का सीन जहाँ पे 4 लॉन्डो ने सड़क को ब्लॉक कर रखा था। लेकिन वो चारों लॉन्डे अभी जमीन में पड़े होते हैं और पुलिस वाले आपस में बोल रहे होते हैं, वो 3 लड़के हैं, वो 3 लड़के यहाँ से भाग रहे हैं। नहीं, जिन्होंने रास्ता ब्लॉक कर रखा था मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो 3 लड़के ना जाने कहां से यहाँ पे अचानक से आ धमके। और ऑब्वियसली वो जो 3 लौंडे थे उन्होंने ही इन चारों लौंडों को मार के जमीन में गिरा रखा होता है। और जमीन में पड़ा पड़ा एक लौंडा कहता है, आखिर अभी क्या हुआ? मुझे लगा था जो योहान ने कहा था यहाँ पे कोई नहीं आएगा जो हमें रोक सकता है, लेकिन आखिरकार वो साले हरामजादे कौन थे? और ऑब्वियसली अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि वो 3 बंदे वैंग डैम लोग थे जो कि भागते हुए किम टेशॉक लोगों की तरफ ही जा रहे हैं। तो खैर भाई लोग, खूनी खेल शुरू हो चुका है और अभी हमें ये देखना है कि इस खूनी खेल में जीतेगा कौन। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि स्कूल लाइफ मानवा के हिसाब से ये काफी ज्यादा ब्रूटल है। लोकिसम में भी हमें इससे ज्यादा ब्रूटैलिटी तब देखने को मिली थी जब स्कूल के बाहर के लौंडे सीन में शामिल हुए थे। लेकिन इस वाली मानवा की तो स्टार्ट ही अभी हो रही है और यहाँ पे पहले ही चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हैं। तो खैर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।